हमें डिजी यात्रा सेफ होता है? बिल्कुल। क्या क्या हो सकता है डिजी यात्रा से ट्रैक होके? लाइक व्हाट डू यू थिंक, व्हाट ऑल इज पॉसिबल? डिजी यात्रा बेसिक लेवल पे एक वेरीफाइबल क्रेडेंशियल है। तो आप क्या कर रहे हैं, जैसे आपका कोविड का सर्टिफिकेट था, उस टाइम आपने उस पर QR कोड डाल दिया था, तो कोई भी वो QR कोड स्कैन करेगा तो आपको एक सेंट्रल पॉइंट से कंफर्मेशन आ जाती है कि ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट है। दैट्स ऑल, राइट। नाउ इन केस ऑफ डिजी यात्रा आप सेम प्रिंसिपल्स पे चलिए। आपकी एक इशूअर एंटिटी है, इशू कौन कर रहा है? एक एयरलाइन आपको बोर्डिंग पास इशू करता है, राइट। दैट बोर्डिंग पास इज इशूड टू यू एज राज। अब आप अगर अपनी आइडेंटिटी उसके साथ अटैच कर लेते हैं तो जो बोर्डिंग पास है वो वेरीफाइबल बन जाता है। तो डिजी यात्रा का सिंपल काम यह है, इट इज़ जस्ट लिंकिंग द टू एंड इट्स बिकमिंग अ वेरीफाइबल क्रेडेंशियल। एंड बिकॉज यू हैव अ फेस ऑथेंटिकेशन, बिकॉज आपकी आइडेंटिटी में आपका चेहरा लगा हुआ है, तो जब आप एयरपोर्ट जाते हो वो आपका चेहरा देखता है और बोर्डिंग पास देखता है, दोनों का मैच होता है एंड यू आर इन विदाउट अ ह्यूमन इंटरवेंशन। So that is the simple concept of a verifiable credential. It can be used anywhere. But उससे वो सब बहुत सारा डेटा भी तो इकट्ठा होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि ये पैसेंजर यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, इतना कर रहा है, ये कर रहा है। क्या क्या कलेक्ट करते होंगे लोग? लाइक व्हाट ऑल इज गेटिंग कलेक्टेड? बिकॉज इसको बेटर करने के लिए कुछ तो डेटा कलेक्ट होता होगा, इसको और सीमलेस बनाने के लिए, फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए, या मेकिंग माई जर्नी बेटर। So see, at a basic level, technically you don't need any data other than this. बट डिजी यात्रा लाइक ऑन द बैक एंड कुछ तो कलेक्ट कर रहा होगा ना? That I'm not sure because we don't provide that service today. तो उसके पीछे what data they are holding, because ultimately अब अगर आप देखेंगे DPDP Act is now there. So DPDP Act जो आपका डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट है, तो आपका पर्सनल जो डेटा है उसके आसपास इट्स गिविंग यू द कंप्लीट फ्रेमवर्क कि आपका डेटा है, आप इसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं। जो हम कंसेंट की बात करते हैं कि यू आर शेयरिंग योर डेटा टुडे विद एनी इंस्टीट्यूशन एंड उस इंस्टीट्यूशन को आप बताएंगे कि मेरा ये डेटा सिर्फ आपको मैं दे रहा हूँ ताकि मुझे आप लोन दे सकें। फॉर एग्जांपल, आई एम गिविंग अ सिंपल एग्जांपल, बट टू हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल इट एंड से कि आप मुझे 2 लोन ऑफर्स दीजिए, अगले 10 दिन में दीजिए, 11वें दिन मेरा डेटा आपको शुड नो लॉन्गर बी अवेलेबल विद यू। सो यू आर बिल्डिंग दैट सॉर्ट ऑफ इकोसिस्टम under the DPDP Act where you are saying कि I have full control over my data. डिजी यात्रा में भी आप जो डेटा शेयर कर रहे हैं अल्टीमेटली आपका और मेरा डेटा है, राइट। यू आर गोइंग टू दिल्ली, यू गॉन 10 times in the last 5 months, you prefer to go by this airline because पता होगा किस एयरलाइन का, तो वो सब डेटा है। But you should have the ability to say can this be used, can this not be used. You give the consent. But उस डेटा से क्या हो सकता है अगर? नहीं, but I'm saying so there are 2 parts, right? One is to say on the positive side, if you say I choose my travel data to be shared. ठीक है। अब कल को आप किसी साइट पे जाते हैं and it's that site will know कि Raj always likes to travel by business. Raj likes to take a morning flight. So I can give you a better curated experience. But provided you give me the right to use your data. The other thing is you can say, I don't want my data to be shared. So anybody who can create a value-added service may not be able to provide it. The other part clearly is, if somebody wants to abuse the data. Now you look at it negatively to know, Raj ki, what is his behavior? Which flights does he take? And I want to have a visibility. ये सुबह निकलते हैं, हर मंडे को इनका घर खाली होता है. So you can take it to any negative extreme, right? But is it इतना possible होता है ऐसा pinpointed करना? I don't think इतना डिटेल में होगा, but aggregation तो आ जाता है.